जागृति पथ मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर खास कार्यक्रम की पेशकश करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन से जुड़े अनसुने तथ्य एवं जीवन की खास उपलब्धियां। बने रहिए जागृति पथ के साथ, हमें लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांधी जी का जीवन परिचय एवं उनका असाधारण व्यक्तित्व। राष्ट्रपिता, बापू, सत्य और अहिंसा के पुजारी तथा विभिन्न उपाधियों से सुशोभित महात्मा गांधी की जयंती संपूर्ण भारतवर्ष सहित विदेशों में मनाई जाती है। भारत में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में यह बहुत ही उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है। अहिंसा के प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ साथ इस दिन सादगी एवं शुचिता के पर्याय भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए 2 अक्टूबर का दिन भारत के लिए गौरव और ऐतिहासिक महत्व का दिन है। इस दिन भारत के 2 रत्नों का जन्म हुआ था, जिनका नाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े सम्मान और आदर से लिया जाता है। बापू महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चले और एक लाठी के दम पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए और अंग्रेजों को ये बता दिया कि वे देश को आजाद कराने से कम किसी चीज पर नहीं मानेंगे। गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए दिन रात एक कर दिया था। गांधी जी को चरखा चलाने में विशेष रुचि थी। गांधी जी स्वावलंबी तथा स्वदेशी वस्तुओं में अडिग विश्वास था, इसलिए वे सूत काटकर स्वयं खादी का कपड़ा बुनकर पहनते थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन परिचय। भारत के राष्ट्रपिता तथा अहिंसा और सत्य के पुजारी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी ने 4 शादियां की थी और 3 पत्नियों की मृत्यु के पश्चात चौथी पत्नी पुतली बाई से उन्हें 3 पुत्र और 1 पुत्री हुए। करमचंद गांधी की पहली पत्नी के भी 2 पुत्रियां थीं। उनके 3 पुत्रों में सबसे बड़े लक्ष्मीदास काला, दूसरे कृष्णदास कृष्णिया और तीसरे मोहनदास मोहनिया थे। तीसरे और सबसे छोटे पुत्र मोहनदास ही महात्मा बने। महात्मा गांधी को सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवरामा कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरे मत के अनुसार गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बापू को सर्वमान्य महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी जाति से वैश्य थे तथा जूनागढ़ राज्य के कुटियाना जगह से संबंधित थे। गांधी जी के परदादा हरजीवन गांधी ने 1777 में पोरबंदर में एक मकान खरीदा और व्यापारी के रूप में वे वहां स्थापित हुए। हरजीवन गांधी के पुत्र उत्तम चंद महात्मा गांधी के दादा पोरबंदर के शासक राणा सिंह जी के दीवान नियुक्त हुए। 1847 में उत्तम चंद इस राज्य के 28 वर्ष तक दीवान बने रहे। करमचंद गांधी की शिक्षा बहुत कम हुई थी, लेकिन उन्हें राज्य के कार्यों और कार्य निष्पादन का पर्याप्त अनुभव था। उनकी ख्याति एक ईमानदार, प्रतिबद्ध, सक्षम एवं आज्ञाकारी प्रशासक के रूप में थी। महात्मा गांधी की माता पुतली बाई एक धार्मिक एवं मजबूत महिला थी। वे अनेक व्रतों और उपवासों से मजबूत बनी थी तथा वे आंतरिक रूप से सशक्त महिला थी। महात्मा गांधी ने माना कि उनके जीवन के व्यक्तित्व में जो कुछ शुद्धता है वो उनकी माता की देन है। महात्मा गांधी की शिक्षा, विदेश यात्रा तथा रचनाएं। महात्मा गांधी ने 6 वर्ष की उम्र में पढ़ाई आरंभ की और राजकोट के तालिका स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के आरंभिक दिनों में वे एक भीरू बच्चे थे और बच्चों से दोस्ती करने की अपेक्षा स्वयं तक सीमित रहते थे। वे प्रकृति से झूठ व फेरेब से परे थे। 1887 में महात्मा गांधी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। तब तक परिवार के मित्र माउजी दवे ने उन्हें यह सुझाव दिया कि मोहनदास को कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए ताकि वे बैरिस्टर बन सके और वापसी में अपने पिता का स्थान ले सके। 4 सितंबर 1888 को वे पानी के जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। 3 वर्ष तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की शिक्षा प्राप्त की और पुनः भारत लौट आए। उन्होंने भारत में वकालत करने की कोशिश की, लेकिन वे अधिक सफल नहीं हुए। उनमें सार्वजनिक भाषण देने की कला का अभाव था और वे न्यायालय के जज के समक्ष अपने तर्कों को सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। ऐसे समय उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का न्योता मिला। दक्षिण अफ्रीका में एक मुस्लिम भारतीय व्यापारी अब्दुल्ला ने उन्हें अपना मुकदमा लड़ने के लिए आमंत्रित किया। मई 1893 में महात्मा गांधी डरबन में पहुंचे। वहां एक रेल यात्रा के दौरान उन्हें रणभेद का सामना करना पड़ा और इस रणभेद की नीति को उन्होंने बाद में कई स्थानों पर एक भयावह रूप में देखा। धीरे धीरे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका सरकार की रणभेद नीतियों के विरुद्ध बढ़ती जनचेतना को संगठित रूप प्रदान किया।
दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 1915 तक रहे और इस बीच उन्होंने न केवल अपनी राजनीति को विकसित किया अपितु राजनीतिक संगठन बनाया, राजनीतिक विरोध के स्वरूप का निर्धारण किया तथा वे राजनीतिक विरोध को जनता और विश्व के कोने कोने तक फैलाने में सफल रहे। राजनीति में सफल होने के बावजूद उन्होंने स्वयं के साथ प्रयोग करना नहीं छोड़ा। इसे उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम दिया। यह 1925 में उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक भी था। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान उन्होंने हड़तालें की, अहिंसात्मक संघर्ष किया, कई अखबार निकाले, आश्रमों की स्थापना की और एक पेम्फलेटर के रूप में ख्याति प्राप्त की। इसी दौरान उन्होंने अपनी दार्शनिक सोच को पहली बार स्वयं की पुस्तक हिंद स्वराज्य में प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी ने 1909 में इस पुस्तक की रचना की थी। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन एवं प्रयास। 1915 में भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने 1947 तक भारतीय राजनीति में भूमिका निभाई। 1920 से 1947 का समय गांधी युग के रूप में जाना जाता है। भारत आने के पश्चात गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर एक वर्ष तक भारत का दौरा किया, जिससे कि वह भारत के आम लोगों की सभी समस्याओं को जान सके और भारतीय समाज के बारे में समझ सके। भारत में आने से पूर्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्ता विरोध का एक नया और सफल हथियार सत्याग्रह खोज लिया था। भारत की आजादी की लड़ाई में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। भारत में महात्मा गांधी ने कई आंदोलनों को सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान किया। इसमें सबसे पहला व विशाल आंदोलन 1917 में चंपारण में हुआ। उसके पश्चात 1919 का खिलाफत आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का नमक सत्याग्रह आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आदि प्रमुख हैं। नाथूराम गोडसे ने की गांधी जी की हत्या। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ कलकत्ता में आमरण अनशन शुरू किया था। ये उनके जीवन का आखिरी अनशन था। 18 जनवरी 1948 को अपना अनशन खत्म करने के ठीक 11 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को शाम 5 बजे बापू प्रार्थना सभा के लिए निकले थे। तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे दिल्ली के बिरला भवन में शांति सभा के लिए गए थे। तभी उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके पैर छुए और उनके सीने में 3 गोलियां उतार दी थीं।